आज हम 10वीं के चैप्टर 5 एपी को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज का जो मुख्य वाक्य है, सुखार्थिनः कुतो विद्या। अब इसका अर्थ होता है कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहां से प्राप्त होगा। यानी जो छात्र या जो भी व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उसे कुछ सुख को त्याग करना पड़ेगा। लेकिन यदि चाहिए कि सारा का सारा सुख भी प्राप्त हो जाए और विद्या भी ग्रहण कर ले, ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए विद्या ग्रहण करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, कुछ सुख को त्यागना होता है। जैसे कि अभी ठंडी का समय है और ठंडी में तो बॉडी में क्या होता है, उठने का इच्छा नहीं होता, तो वो ठंडी से बचने के लिए हम लोग रजाई कंबल में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, विद्या ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे सुख को थोड़ा त्यागना होता है। और जो उस कंबल रजाई से निकल करके पढ़ने के लिए बैठता है तो वो बच्चे निश्चित तौर पे सफल होते हैं। इसलिए कहा गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या। जिसका अर्थ हुआ कि सुख चाहने वाले को विद्या कभी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विद्या प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ कष्ट झेलना ही पड़ता है। विशेष जो एपी है, एपी में देखेंगे ये समांतर श्रेणी। तो एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी में एक तरह का सीढ़ी होता है। अब इसका सबसे पहले समान रूप को देखेंगे। इसका समान रूप होता क्या है, इसको देख सकते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह से बढ़ते हुए चला जाता है ए प्लस एन डी। एन मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। तो अब ये ए क्या है, डी क्या है, इसको जानेंगे सबसे पहले। ए को कहते हैं प्रथम पद। ए मतलब क्या हो जाएगा, एक अर्थ प्रथम पद। प्रथम पद में जो सबसे पहले लिखाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। अब यहाँ इसमें डी क्या होता है, तो डी का होता है, डी का फुल फॉर्म लिखेंगे यदि, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। और जिसका हिंदी क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। डी मतलब क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। तो इसमें हम लोग ए देखे और एक डी देखे। ए मतलब हो गया प्रथम पद और डी मतलब क्या होता है, सार्वंतर होता है। आगे इसका यूज को देखेंगे। अब ये एन है, एन का ये फॉर्मूला सूत्र है, इसको याद रखेंगे। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये सूत्र है, इसको याद रखना है। मात्र 3 सूत्र है। हाँ, इसे 2 ही सूत्र का उपयोग से हम लोग सारा का सारा प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब एन को जानेंगे, एन होता क्या है। तो एन का अर्थ होता है एनवा पद। एन का अर्थ क्या होगा, एनवा पद। एनवा पद जैसे कि A1 है, इसका अर्थ हो जाएगा पहला पद। A2 है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरा पद। इसी प्रकार से अन्य रहे A10 है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 10वां पद। ए यदि 25 है, इसको क्या पढ़ेंगे, 25वां पद, 25वां पद। इस तरीके से एन का अर्थ होगा एनवा पद। और यदि एनवा पद निकालना है, इसके लिए सूत्र का उपयोग करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे आगे देखेंगे क्या है, एस एन। अब एस एन क्या होता है, इसके लिए सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये दूसरा तरह का इसमें सूत्र का कभी जरूरत पड़ता है, तो एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस a n। एन मतलब होता है यहाँ पे अंतिम पद। एन का अर्थ हो जाएगा अंतिम पद। अब ये अंतिम पद क्या होगा, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और लास्ट में यदि 10 है, ये हो गया 2 पहला पद और ये 10 जो होगा वो अंतिम पद होता है।
आगे देखेंगे SN का अर्थ क्या होता है। तो SN का अर्थ होता है n पदों का योग, n पदों का योग। जैसे कि ये S1 है, तो S1 का अर्थ क्या होगा, एक पदों का योग। इसी तरह से ये 2 है, S2 है, तो देखिए S2 ज्ञात करने के लिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 2 पदों का योग, 2 पदों का योग। इसी तरह से S15 कहा जाए, इसका अर्थ क्या होगा, 15 पदों का योग। इसलिए इसका सूत्र क्या होता है, SN के लिए, मतलब यदि योग ज्ञात करना रहेगा तो SN सूत्र का यूज करेंगे। इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं, इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे प्रश्न जो परीक्षा में रहेगा किस तरह से रहता है। प्रश्न ये एक पहला प्रश्न इस तरह से रहेगा, जो निम्न एपी का प्रथम पद एवं सार्वंतर बताएं। तो बिल्कुल आसान है, सबसे आसान प्रश्न है। अब प्रथम पद क्या होता है, तो प्रथम पद हम बताए हैं जो सबसे शुरू में है उसी को प्रथम पद कहते हैं। वैसे इसको प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और भी रहता है, चौथा, पांचवा, 10वां पद इस तरीके से रहता है। तो इसमें प्रथम पद क्या याद करना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा, जो सबसे शुरू में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो डायरेक्ट यहां से उतार देंगे। अब दूसरा क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। अब ये सार्वंतर क्या होता है, तो बाद में से दूसरे को घटाते हैं। जैसे इसका सूत्र ऐसे A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे, या तीसरे में से भी दूसरा को घटा सकते हैं। यानी तीसरा में से दूसरा घटाए या तो दूसरा में से पहले को घटाएंगे। तो A2 घटे A1, मतलब A2 का वैल्यू कितना है, दूसरा पद 25 है, और A1 का वैल्यू कितना है 15। 25 में से 15 गया, कितना हो गया 10, यानी सार्वंतर इसका 10 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो गया, जो सबसे शुरू में उसे प्रथम पद कहेंगे, और सार्वंतर बाद वाला में से पहले को घटाते हैं, तो वही सार्वंतर कहलाता है। अब इसमें देखिए, इसका भी प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करना है। इसका प्रथम पद क्या होगा, तो जो सबसे शुरू में क्या है -20 है, तो यही हो गया प्रथम पद। और दूसरा क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या करेंगे, बाद में से, यानी ये क्या है -18 है, और दूसरा पद -18, पहला पद -20, तो -18 में से -20 को घटाएंगे। अब कैसे घटाते हैं, यहाँ -18 और यहाँ -20 है, तो माइनस तो यहाँ चिन्ह देंगे ही, और फिर यहाँ पे -30 है, तो ये लिखेंगे। तो एक स्टेप आगे -18, और इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +20 हो गया। यानी अब कितना होगा, 20 में से 18 जाएगा, प्लस वाला ज्यादा माइनस वाला कम, इसलिए 20 में से 18 गया तो बचा 2। इसलिए इसका प्रथम पद -20 और इसका सार्वंतर कितना होगा, 2 होगा। अन्य तरह का जो प्रश्न आता है, अन्य प्रश्न आएगा एपी है या नहीं, वो बताने के लिए। अब निम्न में से कौन एपी है, कौन एपी नहीं है, इसको देखेंगे। तो करते क्या है, हम लोग एपी को समझने के लिए यहां देखेंगे कि ये हो गया A1, A2, A3, ये एपी है कि नहीं, पहले D1 निकालते हैं। यानी A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 कितना है, 3 + √2, और A1 कितना है, 3 है। अब ये 3 में से 3 कट गया, कितना बचा, तो √2। इसी तरह क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। अब A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 घटे A2, मतलब 3 + 2√2 में से क्या घटाएंगे, 3 + √2 को। अब ये 3 से 3 कट गया, अब 2√2 में से 1√2 जाएगा, कितना बचा, √2। तो यहां देखेंगे, यहां भी √2 और यहां भी √2, इसलिए क्या है, क्योंकि D1 बराबर D2, इसलिए क्या है, यह एपी है, यह एपी है। यदि दोनों सेम नहीं आता, √2 यहां और यहां भी √2 नहीं आता, तो एपी नहीं होता। इससे आगे देखेंगे ये एपी है कि नहीं है, यहां भी यही काम करेंगे।
ए स्क्वायर A2 घटे A1, A2 के पे कितना ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और ये ए है। क्या ए स्क्वायर में से घटेगा? नहीं घटता, इसी का इसे रह जाएगा। इसी तरह B2 निकालेंगे तो A3 में से कितना को A2 को घटाएंगे, 3 के पे ए क्यों है और ये ए स्क्वायर है, ये भी नहीं घटेगा। जब ये शुरू में दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस इस दोनों में देखेंगे दोनों बराबर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। या तीसरा भी घटाएंगे A4 घटे AQ, तो भी यह क्या होगा? बराबर नहीं होगा, इसलिए आने के यह AP नहीं है। इसी प्रकार से इसको हल करके देखेंगे। D1 निकालेंगे, पहले A2 घटे A1, यानी 8 में से 4 को घटाएं, कितना बचा? 4। इसी तरह D2 निकालेंगे, A16 में से यानी A3 घटे A2, 16 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचा? 8 बचा। D3 निकालें, A4 में से A3 को घटाएं, 32 घटे 16 बराबर क्या होगा? 16। यानी तीनों बराबर नहीं है। ये भी 4 है, यदि यहाँ भी 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 आना चाहिए। यदि 8 है तो यहाँ भी 8, यानी तीनों का मान सेम आता, तब क्या होता? AP होता। लेकिन यहाँ पे D1 बराबर नहीं D2, इसलिए क्या है? यह AP नहीं है। एक प्रश्न ऐसा भी रहता, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, निम्न में से कौन AP है या नहीं। यदि समान बढ़ रहा है या समान घट रहा है तो निश्चित तौर पे AP होगा। यदि असमान वृद्धि हो रहा है या असमान घट रहा है तो वह AP नहीं होगा। अब तो आगे प्रश्न रहता है, देखेंगे AP 12 है, 15 है, 22 है, इसके 20वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या? A का वैल्यू लिखेंगे। A का मान क्या? तो सबसे शुरू में होता है उसको क्या कहते हैं? A, यानी प्रथम पद बराबर 12। दूसरा क्या करते हैं? 4 अंतर ज्ञात करते हैं, बाद में से पहले को घटाते हैं। तो 17 में से क्या करेंगे? 12 घटाएंगे, कितना आया? 5, यानी D का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब ये N कितना है? क्योंकि 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए N 20 हो जाए, यानी 20वां पद ज्ञात करना है। इसलिए क्या करेंगे? N के फॉर्मूला पे N का सूत्र क्या है? A प्लस N-1 इंटू D। इस सूत्र पे A का वैल्यू देंगे। A कितना है? 12 है, प्लस N का कितना है? 20 है, 20 घटे 1, और D का वैल्यू कितना है? 5 है। इसलिए 12 प्लस 20 में से क्या? 19 गुने 5, इस तरह से 12 प्लस 19 बटे 95, 5 2 7 9 1 10, यानी 107 होगा। यानी इस AP का 20वां पद जो होगा लास्ट में लिख देंगे। अतः A20 बराबर कितना? 107, यानी इस AP का 20वां पद 107 होगा। इस तरह से यदि 20वां पद हो, 25वां हो, 30वां, जो भी निकालना हो तो निकाल लेंगे। अब योग ज्ञात करना है। अब देखेंगे योग कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए सूत्र यहाँ पे योग के लिए दोनों सूत्र का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें दिया है AP 15, 20, 25 के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A का वैल्यू लिखेंगे। A का वैल्यू कितना होगा? 15। D का वैल्यू क्या होगा? A2 घटे A1, यानी 20 घटे 15 बराबर कितना? 5 हो गया। अब यहाँ कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 10 पदों का योग। यदि 10वां पद रहता तो ये सूत्र उपयोग में लाते, लेकिन योग ज्ञात करना है। योग के लिए SN का फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए SN बराबर क्या होगा? सूत्र है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? SN ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे N कितना है? N दिया है 10, इसलिए 10/2 2A। A का वैल्यू कितना है? 15, 2 गुने 15, फिर प्लस दिए। अब N का वैल्यू 10 है, इसलिए 10 घटे 1 दिए, और फिर D का वैल्यू कितना आया है? D का वैल्यू यहाँ पे 5 आया है, गुने 5। इसको हल करेंगे, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 15 को 2 से तो 15 दूना 30, 10 में से 1 गया तो 9 बचे 45। अब इसको हल करेंगे आगे तो 5
और गुने 45 से इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 75। 75 5 को गुना करेंगे तो 50 25 7 25 35 36 यानी 375 होगा। यानी यहाँ पे S10 यानी 10 पदों का योग इसमें एपी का 375 आया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यदि योग ज्ञात करना होगा तो एसएन के सूत्र के सहारे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब इस तरह का भी प्रश्न आएगा, यहाँ पे दिया है 0 से 50 के बीच सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। पिछले वीडियो में देखे होंगे। तो देखें विषम संख्या कौन है, 0 से 50 के बीच। 0 से 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगा, देखिए विषम संख्या कौन है 0 से 50 के बीच। तो 0 तो नहीं है, 0 के बाद 1 3 5 7 ऐसे कर करके कितना तक 49 तक जाएगा। अब देखेंगे 49 तक में, अब इस तरीके से इसको हम एपी के रूप में लिख सकते हैं। एपी बराबर कितना 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 49। अब ये 49 जो है इसमें क्या है ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू कितना होगा 3 में से 1 घट जाएंगे कितना 2 हो गया। अब एन हमको मालूम नहीं है क्योंकि ये अंतिम पद में 49 है। तो यहां पे देखना कि 1 से लेकर 49 तक में कितने संख्या आएंगे। इसे ज्ञात करने के लिए क्योंकि ये कितना है एन है, एन मतलब अंतिम पद या एनवा पद जो है 49 है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो एन बराबर होता है सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना 1 और क्योंकि यहाँ पे दिया 49 हमको निकालना है किसका एन का, यहाँ पे कि कितना एन का वैल्यू होगा। तो एक यहाँ पे 1 भी है क्योंकि 1 मालूम है, एन का एन लिखे, डी का वैल्यू मालूम है 2 गुने 2 बराबर 49। इधर प्लस में 1 उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस में 1 48, इधर गुना में 2 उधर जाएगा तो कितना होगा 48 बच्चा 2 2 से भाग देंगे तो 24। इसलिए क्या हो जाएगा n बराबर 24 अजोड़ 1 25। तो हमको n का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। यहाँ पे जब n का वैल्यू 25 आ गया है तो डायरेक्ट एसएन बराबर हम लोग निकालेंगे। तो ये सूत्र यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमको एन मालूम है। जब एन मालूम हो जाता है तो यह इस सूत्र से बनाते हैं n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहां देखेंगे, हाँ n का वैल्यू कितना आया है, n का वैल्यू यहाँ पे 25 आया। तो 25 बट्टा 2 और a का वैल्यू कितना है 1 है और n का वैल्यू कितना है 49 है। इसको आगे हल करेंगे तो 25 बट्टा 2 और गुने 49 है 50, 2 से भाग देंगे तो 25, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 625। पता है एसएन का मान कितना होगा 625। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं एपी के जो भी प्रश्न होंगे हल कर सकते हैं। इसको क्या करना है एक बार अच्छे से अभ्यास कर लेना है और जो भी प्रश्न मॉडल सेट में हो या बुक में हो उसको बना करके देखना है तो निश्चित तौर पे सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे।